दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया था। यह वही फाइटर जेट है जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के रडार से छिपने में मदद करती है और इसकी सुपर स्पीड इसे हवा का बेताज बादशाह बनाती है। दुनिया को लग रहा था कि भारत इस ऑफर को हाथ ले लेगा, क्योंकि अमेरिका इतने उन्नत हथियार हर किसी को नहीं बेचता। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि भारत इस डील के लिए तैयार हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान भी यह मानकर चल रहे थे कि भारत जल्द ही F-35 को अपने बेड़े में शामिल करेगा। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो पूरा यकीन था कि यह सौदा हो जाएगा और अगर कोई रुकावट आई तो भारत पर इसे खरीदने का दबाव भी बनाया जा सकता है। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया वह दुनिया की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। भारत ने न केवल F-35 को ठुकरा दिया, बल्कि यह भी कहा कि हम कोई वॉशिंग मशीन नहीं खरीद रहे हैं कि बस नया मॉडल देखकर खरीद ले। हमें पहले यह देखना होगा कि यह जेट हमारे काम का है भी या नहीं। भारत के इस फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खास तौर पर पाकिस्तान और चीन को यह समझ नहीं आ रहा कि भारत इतना बड़ा ऑफर क्यों ठुकरा रहा है। अगर भारत ने F-35 को लेने से इनकार किया है तो इसका मतलब यही है कि भारत के पास इससे भी बड़ा कोई प्लान तैयार है। और यह बात पूरी तरह से सही भी है। भारत अपनी वायुसेना की घटती हुई फाइटर स्क्वाड्रन को पूरा करने के लिए 450 से 500 नए फाइटर जेट्स की योजना बना चुका है। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने F-35 को ठुकराने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। क्या इसके पीछे कोई रणनीतिक कारण है या फिर भारत कुछ और बड़ा सोच रहा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। भारत की वायुसेना ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि F-35 फाइटर जेट को खरीदने की कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह भी बताया कि इस विमान को खरीदने से पहले इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी होगी, क्योंकि इसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। बिना इन चुनौतियों को समझे इतना बड़ा फैसला लेना सही नहीं होगा। F-35 एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन भारत को इसे अपनाने से पहले इसके लॉजिस्टिक्स लागत, रणनीतिक उपयोगिता और राष्ट्रीय रक्षा नीति को ध्यान में रखना होगा। F-35 दुनिया के सबसे महंगे और एडवांस फाइटर जेट्स में से एक है। इसकी कीमत इतनी अधिक है कि अगर भारत इसे खरीदता तो हमारे रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इस पर खर्च हो जाता। इसके अलावा इस फाइटर जेट को ऑपरेट और मेंटेन करने की लागत भी काफी ज्यादा होती है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे हैं, लेकिन कोई आपको सलाह दे कि आप उसकी जगह एक हेलीकॉप्टर खरीद लें। हेलीकॉप्टर देखने में शानदार होगा और उसकी खूबियां भी जबरदस्त होंगी, लेकिन उसकी मेंटेनेंस, ईंधन और रखरखाव का खर्च बहुत ज्यादा होगा। आप उसे चला तो सकते हैं, लेकिन क्या वह आपके लिए सही ऑप्शन होगा? यही स्थिति F-35 की भी है। भारत के पास पहले से ही राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, और यदि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से तेजस और एमका जैसे स्वदेशी विकल्प विकसित कर सकता है तो F-35 पर अरबों डॉलर खर्च करने का कोई तर्क संगत कारण नहीं बचता। भारतीय वायुसेना को अपने ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन है। यदि भारत F-35 जैसे महंगे फाइटर जेट्स को खरीदने का फैसला करता है तो हमें सीमित संख्या में ही विमान मिलेंगे, क्योंकि इनकी कीमत बहुत अधिक होगी। इस हमारी वायुसेना की कुल ताकत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वायुसेना की रणनीति में संख्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी की गुणवत्ता। भारत को ऐसे फाइटर जेट्स की जरूरत है जिनकी लागत कम हो और जिन्हें ज्यादा संख्या में तैनात किया जा सके। यही कारण है कि भारत तेजस, सुखोई 30 MK-I और एमका जैसे स्वदेशी विमानों पर अधिक ध्यान दे रहा है, क्योंकि इनकी लागत कम होने के कारण भारत अपने स्क्वाड्रन को तेजी से बढ़ा सकता है। F-35 को अपने फुल कैपेसिटी में ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इसमें कई अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे नए एयरबेस एंड हैंगर, स्पेशल मेंटेनेंस सिस्टम, अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम, विशेष टूल्स और उपकरण। भारत के पास पहले से ही विभिन्न प्रकार के फाइटर जेट्स हैं जिनके लिए अलग अलग मेंटेनेंस और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यदि हम F-35 को अपनाते हैं तो हमें इसके लिए एक नया मेंटेनेंस सिस्टम तैयार करना होगा, जिससे लॉजिस्टिक्स की जटिलताएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा F-35 का सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में रहता है। इसका मतलब यह है कि भारत को हर अपडेट और मरम्मत के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है, जो कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के खिलाफ है। भारत एक भौगोलिक रूप से बहुत विविध देश है,
यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, गर्म रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र और घने जंगल मौजूद हैं। हमारी वायुसेना को ऐसे फाइटर जेट्स की जरूरत है जो हर तरह की परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। अब सवाल उठता है, क्या F-35 भारत के जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेगा? अमेरिका में इसे ज्यादातर समुद्र के ऊपर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन भारत को पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए इसे पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में भी ऑपरेट करना पड़ेगा। इसी वजह से भारत अपनी स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं पर ध्यान दे रहा है।